संथाली भाषा की प्रसिद्ध कवित्री है। संथाली एक भाषा है, ठीक है, और संथाली भाषा की वो एक प्रसिद्ध कवित्री है। उनका वे समाज कार्य में भी निरंतर कार्यरत रहती हैं। यहाँ पे बताया गया है सामाजिक कार्यरत भी है, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता भी है। वो समाज में हमेशा नए नए तरह के कार्य करते रहते हैं। साथ ही विलुप्त होती आदिवासी सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है, जो उनकी रचनाओं में परिलक्षित होता है। यहाँ पे नेक्स्ट वो बता रही हैं, मतलब उनका जो जीवन परिचय है इसमें बताया गया है कि आदिवासी सभ्यता और संस्कृति का जो है वो विलुप्त होते जा रही है। विलुप्त होते जा रही है मतलब कहीं होती हुई जा रही है, तो उसे संभाल कर रखने का, संरक्षण करने का कार्य भी वह निरंतर करती रहती है, जिससे ये सभी चीजें उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। परिलक्षित होता है मतलब दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद प्रस्तुत कविता, यहाँ पे जो कविता इन्होंने बताई है, इस कविता में आधुनिक सभ्यता के संदर्भ में होने वाले विकास एवं प्रगति पर कई कठिन प्रश्न उठाती है। ये था इनका जीवन परिचय। अब इनके द्वारा लिखित बूढ़ी पृथ्वी का दुख के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। वॉइस क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। बेटा आप लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? डेली क्लासेस अटेंड क्यों नहीं करते हैं? और क्या आप लोग इतने स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं अदर क्लासेस में? नो मैम। सो हिंदी की क्लास में इतने स्टूडेंट्स क्यों? अब देखिए इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है। अगर आप लोग को हिंदी पढ़ने का मन नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है आप लोगों को? मैम है। वॉइस नहीं, कौन है वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस आ रही है बेटा? हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ इन्होंने क्या लिखा है, क्या तुमने कभी सुनी है सपनों से चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार, कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। इस पैराग्राफ के माध्यम से संदर्भ प्रसंग बताया जाता है। तो कैसे बताएंगे? संदर्भ क्या होगा? आपको इससे पहले क्लासेस में जब मैम ने पढ़ाया होगा कविता वगैरह, तो उसमें संदर्भ प्रसंग बताया होगा। संदर्भ क्या है, कैसे लिखेंगे? एनीवन टेल मी? मैम प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ 5.3 बूढ़ी पृथ्वी से लिया गया है। इसके कवि श्री निर्मला पुतुल जी हैं। यहाँ पे एक गलती कर दी आपने, कवि नहीं है, कवित्री है। जेंट्स मतलब पुरुषों को कवि बोला जाता है, महिलाओं को कवित्री बोला जाता है, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ 5.3 बूढ़ी पृथ्वी का दुख है नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी कवित्री श्री निर्मला पुतुल जी है। अब इन पंक्तियों में जो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ के बताया, उस पैराग्राफ के माध्यम से आप क्या समझ रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं प्रसंग में कवि? इस पैराग्राफ के माध्यम से कवि जो है ये बताना चाहती हैं कि पर्यावरण का मतलब ये संदेश देना चाहती है कि पर्यावरण को संरक्षित रखिए और मानव द्वारा किए गए अत्याचार, पर्यावरण पर जो मानव द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, हमेशा पृथ्वी पेड़ों को काटा जाता है, उसको बंद किया जाए, ऐसा इस पैराग्राफ में
जो कवित्री है वो बताना चाहती हूँ। अब इसका अर्थ समझते हैं। जिसने माइक ऑन किया हुआ बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। यस मैम। सॉरी। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं, क्या तुमने कभी सुनी है सपनों से चमकती कुल्हाड़ियों के वैसे पेड़ों की चित्कार। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री जो है वो ये बताना चाहती है कि विकासकालीन समय में निरंतर पृथ्वी पर से वृक्षों को काटा जा रहा है। उन पर धारदार का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा धार हो जिसमें धारदार कहते हैं। ठीक है, माइक ऑफ करिए बेटा। कुसुम सोनी, मुस्कान जोशी, गुड आफ्टरनून। कुसुम सोनी माइक ऑफ करिए। हाँ, तो यहाँ पे कवित्री जो है लिख रही है कि विकास, ये जो हमारा समय चल रहा है वो विकासकालीन समय है। हमेशा निरंतर किसी न किसी तरह का विकास होते रहता है। तो विकास करने के लिए वृक्षों की कटाई की जा रही है। धारदार बिल्कुल मुख्य कुल्हाड़ियों से या आरी की सहायता से क्या किया जा रहा है? वृक्षों को काटा जा रहा है। तो उसे वृक्षों को काटना बंद किया जाए। ये क्या आपने कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा होगा कि धारदार कुल्हाड़ी या धारदार आरी जो होगी उससे काटा जाए अगर किसी चीज को, तो सपने में भी आप डर जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे जो पृथ्वी है और पेड़ है वो भी क्या है? डर जा रहे हैं। कुल्हाड़ियों से वार सहते किसी पेड़ की यदि टहनियों ने दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हाथ। यहाँ पे बता रहे हैं कि कुल्हाड़ी या आरी से जब हम वार करते हैं, मनुष्य जब वार करता है तो बचाने के लिए वृक्षों के अंदर से उनके बचाव के लिए आवाज लगाई जाती है कि हे मानव, क्या तुमने हमारे दुख का अनुभव किया है? या यदि यह एहसास हो जाए तो कभी हमें काटने की कोशिश ना करते। तो इसके बाद सेकंड 2 लाइन लिखा है कि क्या होती है तुम्हारे भीतर थॉमस, कटकर गिरता है कोई जब कोई पेड़ धरती पर। तो कुल्हाड़ियों की मार पड़ने पर पेड़ की डालियां अपने हजारों हाथ से, अब उनके पास हाथ कहाँ से आएंगे? तो उनके जो तने होते हैं वो अपने जो तने हैं उनको यहाँ पे हाथ बताया गया है। हजारों हाथों से क्या करते हैं? पुकारते हैं कि ऐसा मत करो। लेकिन क्या तुमने उन्हें पुकारते हुए ऐसा कभी देखा है? पृथ्वी पर कटकर जब गिरता है वृक्ष तो देखकर क्या तुम्हारे हृदय कभी भयभीत हुआ है, कंपित हुआ है? ऐसा पूरी पृथ्वी पर जो पेड़ है वो पूछ रहा है। क्लियर हो गया फर्स्ट पैराग्राफ? फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है किसी को? आइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सुना है कभी रातों के सन्नाटे में अंधेरे से ढाक किस कदर होती है नदियां, इस घाट अपने कपड़े और मवेशी होते। सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। यहाँ पे इस पैराग्राफ के माध्यम से जो कवित्री है वो क्या बता रही है कि क्या कभी आपने सुना है रात के सन्नाटे में, सन्नाटा मतलब रात के अंधेरे में बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत अंधेरा रहता है, घना सन्नाटा छाया रहता है, गुमसुम रहता है,
ऐसा रहता है कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे। रात्रि जब होती है, रात्रि का सन्नाटा जब छाया रहता है तो ऐसा ही प्रतीत होता है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि रात्रि के सन्नाटे में मुंह ढककर प्रदूषण के कारण फूट फूटकर नदियां रोने की आवाज करती हैं। जिस तरह से किस कदर होती है नदियां इस घाट पर अपने कपड़े और मवेशी धोते सोचा कभी इस घाट पीड़ा होगा कोई प्यासा पानी। यहाँ पे नदियां जो है वो प्रदूषण के कारण अपना मुंह ढककर क्या करती हैं, रोती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कभी किसी मनुष्य ने सुनी है? नदियों का उद्गम का मतलब होता है जहाँ से वो निकलती है। नदियां जहाँ से निकलती हैं और वहां से समुद्र में जाकर किसी अनेक घाट बना लेती हैं। और घाट जैसे बना होता है ना, जहाँ पे जनरली अगर कभी आप नदी के किनारे गए होंगे तो किनारा जो रहता है उसको घाट कहा जाता है। तो उस घाट पे क्या कभी देखा है आप लोगों ने कि कोई कपड़ा धो रहा है, कोई नहा रहा है और कोई वहीं पे पूजा भी कर रहा है? तो यहाँ यस पे मैम। इस पैराग्राफ में वही बताया गया है कि क्या आपने मवेशियों को, मवेशी मतलब पशु पक्षी, सॉरी ये होते हैं गाय भैंस होते हैं, ठीक है, गाय भैंस बकरी ये सभी मवेशी होते हैं। तो मवेशियों को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं घाट पर, और उसी घाट का कोई पानी पी रहा होगा। अब उसी घाट का कोई नहीं, कलाई में तो सभी लोग पानी पीते हैं। जैसे देखिए शिवनाथ नदी में वहां पे भी मैम धोया जाता मवेशी में कौन होगा। कौन आता है? क्या होता है? मैम मवेशी में कौन कौन आता है? मवेशी में गाय भैंस बैल बकरी ये सभी मवेशी कहलाते हैं, ठीक है। मवेशी मतलब पशु, जितने भी पशु होंगे वो मवेशी कहलाते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि मवेशी जो है, मवेशी को नहलाया जाता है और कोई उसी घाट का पानी जो है वो पीता है। अब जनरली देखो यहाँ पे कौन सा घाट है, शिवनाथ नदी है, लेकिन शिवनाथ नदी में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे पूजा भी होती है, कपड़े भी धोए जाते हैं और मवेशी नहाते भी हैं। कभी देखा होगा आपने, अगर तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन वही पानी जो है हम लोग के घर घर में सप्लाई होता है। तो यही बता रहे हैं कि उसी पानी को कोई पी रहा होगा और कोई देवता के ऊपर, देवता मतलब भगवान की पूजा कर रहा होगा, देवता के ऊपर चढ़ा रहा होगा। क्लियर हो गया? यस मैम। आपको क्लियर है मवेशी का मतलब? यस मैम। किसने पूछा? अब आगे का देखते हैं। देखो किसने पूछा था बेटा कि और भी लोग अटेंड नहीं करते हैं मैम क्लास। अटेंड किया है 17 या 18 स्टूडेंट्स ने। ठीक, पिक्चर शो हो रही है? यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या लिख रहे हैं? कभी महसूस सा है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, विस्फोट से फूटकर जब छिटकता है दूर तक कोई पत्थर। सुनाई पड़ी है कभी हरी दोपहरिया, हाँ दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। यहाँ पे आपको ऐसा कोई वर्ड है जिसका मीनिंग पूछना है? समाधि मतलब क्या होता है? बोलो क्या पूछना था बेटा, पूछो। समाधि मतलब बताइए क्या होता है? मैम तपस्या स्थली। तपस्या स्थली, ठीक। और दोपहरिया मतलब क्या होता है? मैम दोपहर है। गुड, हाँ बोलो। कुछ पूछना है क्या? अब देखिए इस पैराग्राफ के माध्यम से कवि क्या बताना चाह रहे हैं? कभी महसूस है कि किस कदर
टहलता है, कौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना विस्फोट से टूटकर जब छिटकता है। ये कौन है बेटा? अनीश। अनीश, दोबारा नहीं करिएगा ये। इस पैराग्राफ के माध्यम से कवित्री जो है वो लिख रही है कि तपस्वी की भांति तपस्या में मौन समाधान लिए पर्वत, जो पहाड़ होता है उसे पर्वत भी कहते हैं, पता होगा। तो पर्वत जो होता है बिल्कुल पता है मैम। खड़ा रहता है। हाँ पता है, ठीक है। तो बिल्कुल खड़ा रहता है। पर्वत का दिल जब उसने डायनामाइट आदि भयानक विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से तोड़ने का प्रयास किया जाता है तो उसमें से तेज आवाज आती है और विस्फोट, वहाँ पे विस्फोट जब होता है तो वहाँ का पूरा वातावरण जो होता है वो क्या होता है? डगमगा जाता है और पर्वत का हृदय जो है टूट जाता है, टूटकर थोड़े थोड़े टुकड़ों में इधर उधर बिखर जाता है। क्लियर? इसके बाद इस लाइन में लिखा है सुनाई पड़ी है हमें भारी दोपहरिया में पत्थरों की चोट से टूटकर पत्थरों की चीख, और दोपहर के समय तेज धूप में हथौड़ों की मार से टूटते हुए पत्थरों की चीखने की आवाज को क्या आपने कभी सुना है? नहीं। इसलिए निरंतर पृथ्वी का दोहन हो रहा है। दोहन का मतलब हो रहा होता है कि जैसे इसे तोड़ा जाता है, काटा जाता है, नष्ट किया जाता है। नष्ट करना मतलब दोहन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा क्या? अपने घर के पिछवाड़े में, पिछवाड़े का मतलब क्या होता है? आप क्या समझते हैं पिछवाड़े से? मैम पीछे, घर के पीछे। घर के पीछे, ठीक है। मैम बैकयार्ड। हाँ बैकयार्ड। यहाँ क्या समझते हो आप? कोई नहीं जानता। अच्छा, आपके आसपास फैक्ट्री है, पता ही होगा। यहाँ पे यस मैम। जो भी फ्लाई स्टिक प्लांट है और भी एसीसी प्लांट है और भी अन्य प्लांट होंगे। तो यहाँ से जब निकलने वाला धुआं है वो क्या करता है? वातावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर देता है। वातावरण को प्रदूषित करेगा तो उससे क्या क्या प्रदूषण होगा? वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि, और बहुत ज्यादा मोटर साइकिल्स चलती हैं, गाड़ी चलती है तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। फिर वहां से कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी वो क्या करता है? जल को प्रदूषित कर देता है। वृक्ष की कटाई, वृक्ष यहाँ पे अभी पृथ्वी ने बताया कि वृक्ष को काटा जा रहा है तो वृक्ष की कटाई होती है तो क्या होता है? वृक्ष की कटाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बरसात ऋतु में वर्षा उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो ये सारे प्रदूषण जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब इन प्रदूषणों के बढ़ने के कारण मनुष्य जो है वो सांस लेने में कठिनाई महसूस करता है, बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। जिसको दमा की परेशानी होती है उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो यही बता रहे हैं खून की उल्टियां करना मतलब सांस लेने में परेशानी होना। और कभी कभी जो दमा के रोगी होते हैं या टीबी के रोगी होते हैं, सांस लेने में जिनको परेशानी होती है उन्हें खून की उल्टियां होने लगती हैं। क्या कभी तुमने सोचा है कि वायु को दूषित ना किया जाए या पर्यावरण को हमेशा संतुलित बनाए रखा जाए? ऐसा कभी सोचा है? इस पैराग्राफ के माध्यम से यही बताऊंगा। ठीक, क्लियर हो गया? अब देखिए Yes, ma'am. नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। भाग दौड़ की जिंदगी से
थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी, कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम पूरी पृथ्वी से उसका दुख, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। इन पंक्तियों के माध्यम से जो है कवित्री क्या बताना चाहती हैं? भागदौड़ की इस जिंदगी में, भागदौड़ मतलब बहुत ही तेजी से या रफ्तार के साथ ये जिंदगी जो है हमारी आगे आगे निकल रही है। कभी किसी तरह का विकास हो रहा है, कभी कोई विकास हो रहा है। तो इस तरह के विकासशील जीवन में, क्या रफ्तार से बढ़ते हुए जीवन में, क्या कभी आपने थोड़ा सा समय निकालकर बिना किसी प्रश्न उत्तर के, किसी भी प्रकार की शिकायत किए बिना अपनी धरा मतलब धरती से उसके दुख के बारे में कभी बातचीत किया है? अगर किया है तब तो ठीक है, और नहीं किया है, कभी उसके दुख का अनुभव अगर आपने नहीं किया है, तो ऐसा लिख रही है कवित्री कि अगर नहीं किया है तो मुझे क्षमा करिएगा, मैं आपके मनुष्य होने पर भी संदेह करती हूँ। क्लियर हो गया? किसी वर्ड का मीनिंग Yes, समझ ma'am. नहीं समझ आया हो तो पूछ लो। बतियाया का मतलब क्या होता है? मैम बात मैम करना। बात करना। बात करना, ठीक है। मैम बात गुमसुम का करना। मतलब क्या होगा? मैम चुपचाप। गुड। ठीक, क्लियर हो गया ये चैप्टर? ये चैप्टर आज का आपका कंप्लीट हो गया है। कल मैं आप लोगों को इसका नोट सेंड कर दूंगी, ठीक है? ये चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोग को ग्रामर का कुछ बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, मतलब परसों की क्लास में। ग्रामर का कोई क्वेश्चन हुआ है क्या पहले की क्लास में? ग्रामर कुछ मैम ने पढ़ाया हो? नो मैम। यस मैम, मैम पढ़ाया है। पढ़ाई है? क्या क्या पढ़ाई है? मैम थोड़ा सा ही मैम पढ़ाई है। ने समास पढ़ाया है, रस और पत्र, बहुत सारे पत्र भी लिखाया है 2-3, और मैम ने रस पढ़ाया है, समास पढ़ाया है, और मैम पत्र। पत्र, ठीक है। रस क्या होता है बेटा? पत्र और ना निबंधी। ठीक है। निबंध और पत्र मुझे बता दीजिएगा कौन कौन सा निबंध और पत्र हो गया। ये बताइए ओके मैम। डेफिनेशन ऑफ रस। और मैम रस संधि भी की पढ़ाया है परिभाषा। मैम ने। मैंने क्या पूछा बेटा आपका? रस की परिभाषा बताइए। जब आपने पढ़ा हुआ है तो बताइए रस की परिभाषा क्या होती है? रस किसी काव्य की आत्मा है। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो प्रोत्साहन का दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। पूरा रट नहीं वो लग रहा है। ओके, वेरी गुड। रस कितने प्रकार का होता है? अदर स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है क्या बेटा? सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने पढ़ा है रस क्या होता है? What do you understand by rus? How many types of rus? मैम रस के 4 अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं। यस मैम। ठीक, कौन कौन से? मैम स्थानीय भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। वेरी गुड। प्रकार और इसमें और भी स्थायी भाव के कितने प्रकार होते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा बताया बेटा आपने। अदर स्टूडेंट लगता है नहीं पढ़े हैं, तो मैं आगे का जो भी बच्चा होगा उसको पढ़ा दूंगी, ठीक है? एक ही बताऊंगी, एक ही टॉपिक। यस मैम। ये चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, यस आज मैम। की क्लास यहीं ओवर करते हैं। हैव अ गुड डे। मैम ने पूरा रस कंप्लीट कराया, संधि, समास और ना निबंधी कराया, और अलकार भी मैम ने पढ़ा दिया है। अलंकार भी करा दिया है?
हाँ, और समाचार पत्रों का महत्व। ठीक। मैम